राधे राधे मेटू फैमिली, आपका स्वागत है मेरे व्लॉग में। और आज है स्पेशल दिन। मैं जा रही हूँ अपनी छोटी सिस्टर के ससुराल और बरसाना, मतलब एक ही जगह पे। तो उसके ससुराल में है कुआं पूजन उसका। तो हम सब लोग सुबह 4 बजे उठ के शावर लेके रेडी हो गए थे, क्योंकि हमारी गाड़ी सुबह 5 बजे आ जाती। और ये हम कार में बैठ के निकल गए बरसाना के लिए। तो ये मैं, दीदी और भाभी बैठे हुए थे पीछे, आगे सीट पे मम्मी पापा और मेरे नाना। तो हम सब लोग जा रहे थे। हमारे हस्बैंड नहीं जा पाए क्योंकि उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल पाई, और इस वजह से थोड़ा बुरा लगा, बट कोई बात नहीं, हम लोग जा रहे थे। तो उन लोग को भी बुरा लग रहा था कि हस्बैंड लोग नहीं आ रहे हमारे, बट हमने कहा कि समझा दिया था, कोई बात नहीं। और ये फिर हम लोग थोड़ा सा ब्रेक लिया, कार रुकी और कुछ हमने खाया पिया, क्योंकि हम सुबह 5 बजे से निकले थे तो कुछ खाया नहीं था। और मैं चाय वगैरह पीती नहीं हूँ ट्रैवल के टाइम पे, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी। और ये मेरे नाना जी हैं। नाना जी मेरे ट्रैवलिंग में कहीं कुछ नहीं खाते हैं, और पानी भी घर से ही लेके चलते हैं, क्योंकि मेरे नाना जी संत हैं। और उनका हर चीज़ खाना बहुत वर्जित है। और ये है कीर्ति मंदिर। बरसाना पहुंच गए थे और ये कीर्ति मंदिर है। एंटर किया हमने बरसाने में। और हम डायरेक्टली अन्नू के घर नहीं गए थे, मतलब छोटी सिस्टर के। हम गए थे अपनी मौसी के घर, क्योंकि उसके घर से 2-3 घर पहले ही मौसी का घर पड़ता है। तो हमें कहा गया था कि आप मौसी घर जाओ, फिर वो हमें लेने आएंगे, टीका वगैरह करेंगे। तो ये मौसी के घर आती दीदी को भूख लग गई थी, तो मौसी ने खाना बनाया था, तो दीदी खा रही थी और मुझे भूख नहीं थी। और ये सब लोग, हम लोग आराम कर रहे थे क्योंकि हमें थकान हो गई थी। तो हम लोग पहुँच गए थे टाइम से। 6 बजे निकले थे, 9 बजे पहुँच गए थे, 3 घंटे में। लेकिन फिर भी बैठे बैठे थकान होती है, और वीर को अकेले ही देखना है तो दिक्कत हो जाती है। और फिर भी मैं दिखा रही हूँ मौसी का घर। ये साइड में मौसा जी खड़े थे, और ये मेरी मौसी है बीच वाली, ये खाना बना रही है सबके लिए। और ये पापा बैठे हैं रूम में। ये हॉल है। और यहाँ पे आगे बेड बिछा हुआ है। ये एक आंटी हैं, ये बहुत ही अच्छी आदत की है, और ये इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और ये मेरे सारे व्लॉग देखती है, मुझे नहीं पता था, तो ये मुझसे कह रही थी एक ये रूम है। तो ये रूम में ज़्यादा कोई रहता नहीं है, इसमें सामान वगैरह रखा हुआ है, क्योंकि अंदर का रूम है और गर्मी में बाहर थोड़ा ठीक लगता है। तो काफ़ी बड़ा रूम है मौसी का। मौसी के घर में नीचे बेसमेंट है। तो ये मंदिर है, ठाकुर जी हैं ये सब विराजित यहाँ पे। काफ़ी अच्छा घर है, और मौसी ने काफ़ी अच्छे तरीके से डेकोरेट कर रखा है अपने घर को। नीचे ना खाली बेसमेंट बना हुआ है, तो उस बेसमेंट में कुछ नहीं है, बट कभी कभार जब सब ज़्यादा लोग आते हैं तो बेसमेंट में भी रहते हैं, क्योंकि मौसी घर कोई ना कोई हर कोई आते रहता है। क्योंकि रही बात उसकी, क्योंकि लठमार होली राधाष्टमी पड़ती है, तो सब लोग इनके घर आते रहने। और फिर ये अन्नू के ससुराल वाले आ गए थे हमें लेने के लिए, मतलब टीका वगैरह करके फिर हमें अपने घर लेके चलेंगे। तो ये हम सब लोग निकल रहे थे घर से बाहर, क्योंकि गेट पे ही टीका होगा। और ये दीदी, ये मेरा मौसी, ये रेडी नहीं हुई थी, क्योंकि ये पड़ोस के नाते से बोले कि मैं बाद में रेडी होकर आ जाऊँगी, तुम लोग आओ जाओ। तो ये अन्नू की ननद लगती हैं, वो करवा रही हैं हमें टीका। अन्नू की सास और अन्नू नहीं आई थी, क्योंकि अन्नू को आना मना था घर से बाहर। और ये एक एक करके सबको टीका हो रहा है। ये पहले मम्मी का हुआ, फिर दीदी का हुआ, फिर मेरा। तो ये जो कुआं पूजन का रिवाज है, ये इधर नहीं है, मतलब मेरे ससुराल साइड। तो अन्नू के साइड है, तो ये रिवाज मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने मन में आया कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि दोबारा दुल्हन बनने का मौका मिलता है। जैसे कि अभी अन्नू भी रेडी होगी अभी शाम को। तो इनकी सासू माँ ने करवाया था कुआं पूजन और उद्यापन एकादशी का, दोनों चीज़ एक साथ करा दी थी। तो पहले कराया था एकादशी का उद्यापन, और कथा हवन भी हुआ था इनके घर में। तो हम लोग तो उसी दिन पहुँचे जिस दिन कुआं पूजन था, और फंक्शन तो 4 दिन पहले से चालू थे, क्योंकि हमें 4 दिन पहले से टाइम नहीं मिल पा रहा था। मैं शादी में भी गई थी ननद की, फिर वहाँ से आई, फिर अन्नू के यहाँ तुरंत ही 1 दिन का मुझे गैप नहीं मिला रेस्ट करने का, बहुत ज़्यादा थकान हो रही थी। बस वही सोच रही थी कि कैसे होगा, बट हाँ ये है, पांडे जी के बिना कुछ काम भी बिल्कुल संभालने में नहीं आता, लेकिन मैंने संभाल लिया। और ये मेरा टीका हो गया। ये भैया का टीका, भाभी का टीका। भैया नहीं आया था मेरा, क्योंकि भैया को भी ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही थी, क्योंकि जो अन्नू का कुआं पूजन का प्लान था वो सडनली बना है 1 हफ़्ते पहले। तो 1 हफ़्ते पहले से ऑफिस में छुट्टी मिलना सही अलाउ नहीं होता। तो इस वजह से कोई हस्बैंड नहीं आया किसी के भी, तो हम ही सब आ गए थे। और ये फिर हम लोग जा रहे हैं अन्नू के घर पे।
और ये पापा जी मेरे खड़े हैं, इनका भी टिका हुआ। और ये फिर हम लोग अन्नू के घर से पहुँच के फिर उन्होंने हमें इनवाइट किया कि चलो दावत खाने। तो दावत घर पे नहीं थी, एक फार्म हाउस था वहाँ पे थी, कुछ दूरी पे था घर अन्नू के घर से, छोटी सिस्टर के। तो हम वहाँ गए, बहुत ही ज़्यादा धूप थी, बहुत, जितना सोचा था उससे ज़्यादा गर्मी और धूप से ज़्यादा तो दिक्कत हो रही थी। लेकिन ये था कि चलो थोड़ी सी खुशी भी थी कि फ़ंक्शन हम अटेंड कर रहे हैं कुआं पूजन का। और ये देखिए ये फार्म हाउस है और आप उधर भीड़ देख सकते हैं, उधर मान्य लोग खिलाए जा रहे हैं। जैसे हर साइड हर तरफ होता है कि पहले कोई भी शुभ काम करने से पहले, कुछ भी खिलाने पिलाने से पहले भोग लगता है, फिर मान्य को खिलाया जाता है, तब सब खाते हैं। फिर मैं घर आके अन्नू को मैंने किया रेडी, क्योंकि कुआं पूजन का हो गया था टाइम। तो अन्नू ने पहना था पर्पल कलर का लहंगा, क्योंकि अन्नू ने परचेज़ किया था भैया की शादी में, वही अन्नू ने वियर किया था। और अभी भी क्योंकि अन्नू को साड़ी वाड़ी पहनने का मन नहीं था और शादी का लहंगा काफ़ी बार पहन लिया तो कह रही थी एक बार नहीं पहनूंगी। और ये अन्नू का मेकअप हो गया था डन। अन्नू ने कहा था बहुत बेसिक सा लाइट मेकअप रखना, क्योंकि इसको हैवी दुपट्टा कैरी करना है और घूंघट भी रखे रहेगा, तो इस वजह से। और फिर ये हम सब लोग नीचे आ गए थे रेडी होकर। मैंने कुछ मेकअप नहीं किया था क्योंकि गर्मी बहुत थी, बस साड़ी वेयर कर ली थी। और ये यहाँ पे हो रहा है छोछक देने का रिवाज, जो कि पापा मम्मी मेरे लाए थे साड़ी कपड़ा और सोना चांदी की चीज़, जैसे बच्चे के लिए और अन्नू के लिए, पूरी फैमिली के लिए जो आता है, जैसे सबके यहाँ भी ये रिवाज होगा छोछक का। तो कुआं पूजन में आता है सामान, तो वही कुआं पूजन का सामान दिया जा रहा था। तो ये आंटी जी हैं जो कि दिखाया था, मौसी घर में है, ये मौसी घर रहती है। तो उसके बाद सब सामान रिवाज होने के बाद ये अन्नू को भी नीचे बुला लिया गया था, क्योंकि फिर अन्नू और राहुल को, अन्नू के हस्बैंड को बुलाया था, क्योंकि उनको भी जो सामान अन्नू के हाथ में देना था, तो वही सब उनको दे के फिर कुआं पूजन की स्टार्टिंग हो रही थी। तो काफ़ी सब चीज़ें बहुत ज़्यादा ही मुझे अच्छी लग रही थी। मेरे माइंड में यही आ रहा था कि कुआं पूजन हमारे साइड भी होता तो मैं करती। फिर अन्नू को ये चुंदरी उड़ा के माला पहना के निकाला, वो कलश सर पे रखा जा रहा था, क्योंकि कुआं पूजन जहाँ कुआं होता है वहीं पूजा जाता है। तो इनके घर के बहुत दूर था, मतलब जहाँ राधा रानी मंदिर है बरसाने का, वहीं पास में था, तो सबको पैदल पैदल चलना था। तो हम लोग ने ये सोचा कि हम लोग ना कुआं पूजते ही हम लोग वहीं से राधा रानी मंदिर के दर्शन कर लेंगे, क्योंकि आए हैं बरसाना, तो बिना श्री जी के दर्शन किए मन अच्छा नहीं होगा। तो इस वजह से ये निकल रही थी और ढोल नगाड़े सब आ गए थे, कैमरामैन भी आ रहा था फ़ोटोशूट के लिए। तो ये मम्मी पापा फ़ोटोशूट करा रहे थे, मैंने कराया ही नहीं, मुझे वीर ने बहुत परेशान कर दिया था, क्योंकि उसके पापा रहते हैं तो मैं बहुत कुछ कर पाती हूँ, नहीं थे तो कुछ नहीं। और ये सामने देखिए एकदम ऊपर चोटी दिख रही है राधा रानी मंदिर की। और ये फिर अन्नू का कुआं पूजा जा रहा है। डांस भी किया था ढोल पे, तो बट मैंने अपलोड नहीं की वीडियो, क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है अगर ज़्यादा करो तो। फिर उसके बाद ये राधा रानी जी के दर्शन करने से पहले की वीडियो है, जो कि अभी पट लगे हैं, क्योंकि 7 बजे आरती होगी तभी पट खुलेंगे। तो हम लोग वेट कर रहे थे, और देखिए कितनी ज़्यादा गर्मी है और वीर बहुत परेशान कर रहा था। फिर उसके बाद देखिए सभी लोग राधा राधा नाम जप रहे थे और मैं भी संग में जप रही थी। बस पता नहीं क्यों अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही थी, और राधा रानी जी को देख के, उनको इस बारे में सोच के आँख में आंसू आ रहा था। बस अचानक ही जब मैं आती हूँ ना इधर हमेशा आंसू आते हैं। बस राधा रानी से कुछ नहीं चाहिए, मेरे परिवार को, मेरे घर को हमेशा खुश रखना और मुझे हमेशा अपनी शरण में रखना। और देखिए राधा रानी के जैसे ही पट खुले, मेरे बूमरैंग आ गए थे बहुत ज़्यादा, और अंदर से बहुत खुशी हुई। और देखिए सबके हाथ खड़े हो गए, सब बोल रहे थे जय जय श्री राधे। बस आप सभी को ऐसे ही मेरा व्लॉग मिलता रहेगा, और आप मेरे व्लॉग को खूब प्यार दीजिए। और आगे जितने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये मैं थोड़ी देर रेस्ट करके फिर अन्नू के घर गई, कपड़े चेंज किए और फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। और आप सभी को राधे राधे, मिलते हैं ऐसे ही नए व्लॉग में।